आप सभी मित्रों का टारगेट रीड 2021 यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ पुनः जुड़ चुका हूं मैं अध्यापक गणपत। जी हाँ मित्रों, हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है विशेषण। जी हाँ मित्रों, हम किस पे चर्चा करने जा रहे हैं? विशेषण। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इससे बहुत सारे सवाल बनने की संभावना होती है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। क्या है? विशेषता बताना। जी हाँ, इसका कार्य है, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। अब ये विशेषता किसकी बताता है? देखिए मित्रों, हमने जब शुरुआत की थी तो हमने पढ़ा था विकारी शब्द। क्या पढ़े थे? विकारी शब्द। और विकारी शब्द कितने? 4। कौन कौन से? कि संज्ञा, फिर हमने पढ़ा सर्वनाम, फिर हमने पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं विशेषण। लिखा था उस टाइम की 4 है जो है, और चौथा है क्रिया। तो विकारी शब्द कितने हो गए? ये 4 हो गए। इन चारों का क्या कार्य है, इसको एक बार पुनः देखना कि ये विकारी शब्द है 4। कितने? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखो, संज्ञा की विशेषता कौन बताते हैं? यानी कि हमने कहा कि विशेषता बताना, संज्ञा की विशेषता कौन बताते हैं? तो विशेषण बताते हैं। सर्वनाम की विशेषता कौन बताते हैं? तो विशेषण बताते हैं। विशेषण की विशेषता कौन बताते हैं? तो पर विशेषण। और क्रिया की विशेषता वो कौन बताते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण। इसे एक बार गौर से देख लेना, बहुत ही संजीदा टॉपिक है, इससे बहुत सारे सवाल बनने की संभावनाएं रहती है, तो इसे एक बार ध्यान से देख लेना मित्रों। जी हाँ, आप सभी ने इसको देख लिया होगा। विकारी शब्द 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब यहां से हम सीधे चलेंगे विशेषण की तरफ, इसकी परिभाषा की तरफ। इसको लिखने का तात्पर्य यह है कि हमें परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना हमारे दिमाग में है, हमें तथ्यों पर ध्यान देना है, रट्टू तोते नहीं बनना है मित्रों। यदि ये हमें पता है तो ये देखिए विशेषण 2 जगह आया है, तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि संज्ञा व सर्वनाम, क्या है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? देखिए मित्रों, हमने यहां जाना कि इसका शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। किसकी? कि संज्ञा की विशेषता विशेषण बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताते हैं, विशेषण की विशेषता पर विशेषण बताते हैं, और क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं। तो हमने यहां से देख लिया कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को है जो विशेषण कहते हैं। अब हम इसको आसानी से एक बेहतरीन तरीके से पूरे सिस्टम को समझेंगे। तो मित्रों, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं, सुंदर दृश्य। क्या है? सुंदर दृश्य। इसको ध्यान से देखना। सुंदर दृश्य संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से एक, तो ये संज्ञा है और सुंदर इसकी विशेषता है।
तो ये विशेषता, ये है संज्ञा और ये है विशेषण। ठीक है ना? जैसे काला कुत्ता, ये संज्ञा है और काला विशेषण है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो समास है, हमारे उपसर्ग है, हमारा प्रत्यय है, ये इस टॉपिक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेंगे। जहां समास, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तो विशेषण की बातें वहां पर आएगी। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, इस पर गौर करना, क्योंकि इसी टॉपिक पर है जो समास, उपसर्ग और प्रत्यय टिके है। तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, इस टॉपिक के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे और इसके प्रकारों का भी अध्ययन करेंगे। अब इसमें एक चीज आपको समझनी है, वो ये है, एक ये जी हाँ, इस तीनों को यदि समझ गए तो ये पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा हमारा। फिर इसके भेद भेद ही रहेंगे। विशेषण को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषक किसे कहते हैं और पर विशेषण किसे कहते हैं। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। गर्म पानी, या फिर मैंने एक और उदाहरण ले लेता हूं, ईमानदार बालक। इस चीज को ध्यान से, गौर से देखना। हम इसको एक बार छोड़ देते, इस पे चर्चा करते। दोनों एक ही चीज है, भले इस पे करो या इस पे हम करते हैं चर्चा। ये शब्द बालक, ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। कैसा शब्द है बालक? एक संज्ञा शब्द है। और ये ईमानदार शब्द है, ये विशेषण है। संज्ञा को है जो विशेष्य, यानी संज्ञा यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा बताई जाती यानी विशेषण ही विशेषक है। गौर से देखना। जैसे ईमानदार बालक, बालक क्या है? संज्ञा है। और ईमानदार क्या है? विशेषण है। लेकिन हमने कहा विशेष्य और विशेषक क्या है? तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है विशेषता वो विशेषक है। यानी कि अब इसमें हमें कहे कि विशेष्य क्या है, तो बालक शब्द विशेष्य है। इसमें हमें कहे कि विशेषक क्या है, तो ईमानदार है। ठीक है। हम चर्चा जैसे गर्म पानी वाले पॉइंट पर करें कि हमारे पास एक शब्द है गर्म पानी, और कहा कि इसको भाई कैसे करेंगे, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? पानी की। पानी क्या है? विशेष्य। और किसके द्वारा बताई जा रही है? गर्म के द्वारा। और गर्म क्या है? विशेषक। आई बात समझ में या नहीं मित्रों? बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसको हम थोड़ा और
क्या शब्द है? लड़की एक संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है। लड़की कैसी? का सुंदर, तो इसकी विशेषता बताने वाला शब्द हो गया सुंदर, यानी विशेषक हो गया। लड़की विशेष्य हो गया। हमने कहा अति सुंदर। क्या कहा? अति सुंदर लड़की। लड़की है। अब इसमें देखना, यह है संज्ञा है या फिर इसको हम कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। उसमें आया फिर सुंदर विशेषण या विशेषक। ये सुंदर शब्द है, विशेषक या विशेषण भी इसको कह सकते हैं। विशेषण विशेषक। अति शब्द है वो पर विशेषण है। ये किसकी विशेषता बताए? यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, किसकी? विशेषण की, जो विशेषण है इसकी कोई विशेषता बता रहा है। विशेषक यानी विशेषक या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को पर विशेषण कहा जाता है। एक और देखो, इस अब यहां से ये डिलीट कर देते हैं, बाकी एक ही चीज रखते हम। अभी जो शब्द लिखा उसको, बहुत होशियार छात्र। गौर से देखना शब्द, यानी कि हम एक लिख रहे हैं वाक्य, बहुत होशियार छात्र। ये क्या है? संज्ञा है। इसको जो क्या बोला जाता है? विशेष्य कहा जाता है। ये क्या है? विशेषण है, यानी विशेषता बताने वाला शब्द है। इन्हें क्या बोला जाता है? विशेषक बोला जाता है, कहा जाता है। ये विशेषक होते हैं। और इनकी, अब ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। होशियार छात्र ठीक है, लेकिन बहुत होशियार छात्र। छात्र होशियार है लेकिन कैसा? बहुत, यानी ज्यादा। ऐसे भी लिख सकते, कम होशियार छात्र। छात्र होशियार है लेकिन बहुत नहीं, कम है। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थिंकिंग इसमें साथ में ही रहती है। तो ये है आपका प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण। आई बात समझ में कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। बात समझ में आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम एक और वाक्य ले सकते हैं। मुख चंद्रशा खिल गया। मुख चंद्रशा खिल गया। अब इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? मुख की। ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और इसको हम विशेष्य कहते हैं। ये विशेष्य शब्द है, पूछा जाए तो। अब विशेषता बताने वाला शब्द कौन है? मुख चंद्रशा खिल गया, यानी मुख, चेहरा, मुंह चंद्र के समान, चांद के समान खिल गया। यानी कि मुख चंद्रशा खिल गया, विशेषता बताने वाला शब्द है। यह है, तो इसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और ये विशेषण कैसा? मतलब इसको हम प्रविशेषक बोलते हैं, विशेषक। इसे हम क्या बोलते हैं? विशेषक। बात आई समझ में मित्रों? तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की, विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार है वो कितने हैं? 5 प्रकार है। विशेषण के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। और प्रत्येक प्रकार पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को देखते रहे। विशेषण के प्रकार कहीं कहीं 4 दिए हैं,
जो बिल्कुल गलत है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। विशेषण के प्रकार 4 गलत है। तो विशेषण के प्रकार कितने हैं? विशेषण के 5 प्रकार है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला विशेषण आता है, वो है फर्स्ट नंबर गुणवाचक। कैसा विशेषण? गुणवाचक। विशेषण का नाम क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब देखो यहां गुण दिया है, गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या होगी कि गुण साथ ही साथ गुण के साथ दोष भी बताएगा। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, इनका बोध, यानी वे सर्वनाम जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जी हां, स्वाद का बोध भी कराए तो भी गुणवाचक। जैसे एक एक इनका मैं उदाहरण लूं गुणवाचक का, तो ईमानदार लड़की, दोष का लूं बेईमान व्यक्ति, रंग का लूं काला कागज, रूप का लूं सुंदर स्त्री, आकार का लूं मोटी पुस्तक, दशा का लूं गर्म पानी। यह प्रत्येक का एक एक उदाहरण आपके समक्ष है। यानी गुण का ईमानदार लड़की, दोष का बेईमान व्यक्ति, रूप का रंग का काला कागज, आकार का सुंदर स्त्री, और इसमें रूप का सुंदर स्त्री, आकार का मोटी पुस्तक, दशा का गर्म पानी। ये सभी उदाहरण हैं जो गुणवाचक के हैं। अब पता कैसे करें कि ये गुणवाचक है या नहीं? तो पहला के उसके गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा है तो नहीं, तो फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कैसा, क्या लगा करके। ये एक ट्रिक है, कैसा, कैसी या फिर कैसे, कैसा, कैसी या कैसे। जैसे लड़की कैसी ईमानदार, व्यक्ति कैसा बेईमान, कागज कैसा काला, स्त्री कैसी सुंदर, पुस्तक कैसी मोटी, पानी कैसा गर्म। यानी कि कैसा, कैसी, कैसे। कैसे कब आएगा? ये कैसा और कैसी तो लिंग परिवर्तन होगा तब, और कैसे आएगा उस समय वचन परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से है जो पहला हमारा गुणवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा सर्वनाम, ये पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है वो है संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक। ये दूसरा प्रकार पढ़ रहे, 5 प्रकार पढ़ेंगे हम। संख्या का बोध, मैं इसको शॉर्ट ही लिख रहा हूं, कोई परिभाषा हालांकि नहीं लिख रहा हूं बड़ी परिभाषा। तो हम इसको जब समझ जाएंगे तब हमें ऑटोमेटिक इसकी परिभाषा मालूम पड़ जाएगी। हमने कहा कि ये संख्या का बोध कराता है। किसका? संख्या का। जैसे मैंने कहा 5 आदमी, क्या 5 आदमी, एक, यह देखो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और 5 गुण बता रहा है कितने आदमी हैं कि 5। मैंने एक लिखा, कुछ आदमी, क्या लिखा? कुछ आदमी। एक लिखा 5 आदमी, एक लिखा कुछ आदमी। इसमें हमें पता चल रहा है कितने हैं, इसमें पता चल रहा है नहीं चल रहा है। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि आदमी तो है लेकिन कितने हैं ये पता नहीं चल रहा विशेषता। तो एक, यानी कि इसके 2 प्रकार है, संख्यावाची
के दो प्रकार है। कौन कौन से दो प्रकार है मित्रों? इसके दो प्रकार है। पहला निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जी हां, दो प्रकार इसके हैं। देखो, हम निश्चित, यह निश्चित और यह अनिश्चित। इसमें ऐसा भी आ सकता है, पहला स्थान। कैसा स्थान? पहला स्थान। इसमें ऐसा आ सकता है, लगभग 20 आदमी। अब इसमें 20 तो दिया है, लेकिन इसमें क्या कर दिया? लगभग लगा दिया। यानी कि फिक्स नहीं है कि 20 हो, 19 भी हो सकते हैं और 21 भी हो सकते हैं। लगभग लगा दिया, इसका मतलब कि उसने भी पूरा काम नहीं किया, कि पूरे दी नहीं। कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि लगभग 20 आदमी, और इसको रेखांकित कर देंगे। बताइए, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो हम लगाएंगे है जो दो प्रकार है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यदि डीपली पूछे तो, ऊपरी पूछे तो संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। इसमें और भी आ सकता है, पहला स्थान। यहां इसके उदाहरण देखो, ध्यान से समझना इसको। संख्याओं का बोध कराए, निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध। निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसा भी तो आ सकता है, तीनों लड़के हैं, पहला स्थान। यानी कि इस तरीके से, या ऐसे भी आ सकता है, तिगुना। इस तरीके से आए। इस चीज को आप नोट करें, इसको स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले सकते हैं, वीडियो रोक के बाद में भी ले सकते हैं, और अभी भी लेना चाहो तो ले सकते हैं। इस तरीके से आए तो इसको ध्यान रखना है कि तीनों लड़के निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक हो गया। पहला स्थान निश्चित है, पहला स्थान है। लगभग मेरा पहला स्थान आएगा। क्या मैंने कहा कि इस बार रीट में लगभग मेरा पहला स्थान आएगा। निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। इसको डीपली थोड़ा पढ़ रहे हैं। यह दूसरा प्रकार संख्यावाचक, यानी कि ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का, निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। उसके बाद में आता है 3 नंबर, परिमाणवाचक। कैसा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, इस चीज को ध्यान से देखना मित्रों। एक शब्द होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। ये मात्रा या मापतोल पर निर्भर करता है। मात्रा या मापतोल पर यह है फल, नतीजा। इसको हम इंग्लिश में परिणाम को रिजल्ट बोलते हैं और परिमाण को क्वांटिटी बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है, कहीं उल्टा न ठोक दो, परिमाण की जगह परिणाम लिख दो और जो आ रहा था उसे ही गलत करके आ जाए। मित्रों, इसका अर्थ होता है मात्रा या मापतोल। मात्रा या मापतोल। जी हां मित्रों, इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें इकाई पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जो इकाइयां होती है, जैसे लीटर, मीटर,
या किलोमीटर या मिलीलीटर या फिर किलोग्राम या ग्राम, ऐसी इकाइयां इसमें पूछी जा सकती है, तो उसका भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब इसमें मैं कुछ उदाहरण दूं। 5 लीटर दूध, कितना? 5 लीटर दूध, यह संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं कि फिक्स है 5 परिमाणवाचक विशेषण। मैंने कहा कुछ किलो केले, कुछ किलो केले। अब इसको गौर से देखना, यह देखिए केले संज्ञा है और कुछ किलो है, तो निश्चित मात्रा, इनकी मात्रा तो है लेकिन कुछ किलो हमें पता नहीं है कि कितना है। तो इसके भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित। इसमें निश्चित में देखो, जैसे कह दिया 4 किलोमीटर, किमी यानी किलोमीटर रास्ता, कितना? 4 किलोमीटर रास्ता, या 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। यहां कह दिया 1 दर्जन, 1 दर्जन आम। 1 दर्जन आम का मतलब 12 आम, इसको 1 दर्जन भी कह सकते हैं पूछने वाला परीक्षक। तो इस तरीके से इसके दो भेद है, कुछ किलो केले है ना, या फिर कुछ मीटर कपड़ा है ना। इस तरीके से बोल सकता है कि कुछ मीटर कपड़ा, तो अनिश्चित, हमें मात्रा पता नहीं है कितने नहीं है, तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है मित्रों। और इसको आपने गौर से सीख लिया, पढ़ लिया, तथ्यों पर ध्यान देना है। रट्टू तोता नहीं बनना, ऐसे नहीं कि रट के आ गया मेरे को आ जाएगा, नहीं आएगा। अभी पता चलेगा रट्टू तोते बनते हैं तो फिर गड़बड़ होने की पूरी संभावना है, 99% संभावना है कि आप प्रश्नों के उत्तर गलत करके आओ। आगे हम बात करेंगे। अब यहीं पर मैं एक बात करने जा रहा हूं बीच में ही, चौथा प्रकार लेने से पहले। जो चौथा प्रकार होगा वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा। उससे पहले मैं एक अपना क्वेश्चन बना रहा हूं। इसे गौर से देखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो अब चीज आ रही है इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है मित्रों। जयपुर में बारिश हुई, बहुत पानी गिरा, बहुत को रेखांकित कर दिया। आज मेले में बहुत बालक दिखे, बहुत को अंडरलाइन कर दिया या रेखांकित। देखो, जयपुर में आज बारिश हुई, बहुत पानी गिरा, मेले में आज बहुत बालक दिखे। अब मैंने दोनों में बहुत को अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया, और प्रश्न आया कि बहुत इसमें, यानी ये 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर बहुत में कौन सा विशेषण है और 2 नंबर बहुत में कौन सा विशेषण है, इस चीज को गौर से देखना। प्रश्न ऐसे ही तो बनेगा, ये लास्ट स्टेज है प्रश्न बनने की विशेषण में। इससे हार्ड कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता है, 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं मित्रों। बहुत पानी या बहुत बालक। अब देखो ये पानी है, क्या है? पानी है। अब पानी को हम गिनेंगे या फिर तोल करेंगे, माप करेंगे?
क्या करेंगे मित्रों, माप करेंगे। तो माप तोल किस में आता है, तो क्या परिमाण में आता है। चलिए ठीक है। बालक, अब संज्ञा है बालक, बालक हम गिनेंगे या तोलेंगे मापेंगे, गिनेंगे, बिल्कुल गिनेंगे। तो गिनेंगे तो ये संख्यावाची है, संख्यावाचक। अब इसमें एक और बात ध्यान रखनी है विशेष तौर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि यह परिमाणवाचक है लेकिन बहुत पानी, क्या उसकी मात्रा निश्चित थी, 5 लीटर पानी या 50 लीटर, 500 लीटर, 5000 लीटर या 50,000 लीटर या 50 करोड़ लीटर, कितना पानी गिरा, कोई निश्चित मात्रा नहीं। तो यह कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम है, उदाहरण है। डीपली क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर बालक बहुत थे लेकिन गिने नहीं, कितने थे, 5 थे, 15 थे, 50 थे, 500 थे, 5000 थे, 4000 थे। तो यह भी अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। ये अनिश्चित परिमाणवाचक का और ये अनिश्चित संख्यावाचक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गौर से देखिए। एक और उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसको और भी गौर से देखिएगा, क्योंकि इससे डीपली प्रश्न होने नहीं है और इस प्रश्न को समझाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी, आपको समझने में भी आसानी रही। तो लाइक तो बनता है मित्रों, तो लाइक जरूर कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं एक और उदाहरण की। एक और उदाहरण की। हमने वचन चेंज किया, थोड़ा कपड़ा, और इधर किया थोड़े कपड़े। इसको ध्यान से देखना। अब हम इसमें पता करेंगे कि इसमें कौन सा विशेषण है। देखो, थोड़ा कपड़ा, कपड़ा तो है लेकिन कितना, थोड़ा कपड़ा है। अब थोड़ा है, इसको हम माप सकते हैं ना, माप करेंगे इसकी। तो थोड़ा कपड़ा की माप करेंगे तो ये तो हो गया परिमाणवाचक। कैसा हो गया, परिमाणवाचक। और थोड़ा अब निश्चित तो है नहीं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। और इधर थोड़े कपड़े, इस चीज को ध्यान से देखना, गौर से देखना। कपड़े अब कितने, 5 भी हो सकते, 7 भी हो सकते। थोड़े कपड़े, तो इसको गिन सकते कि 5 कपड़े या 7 कपड़े मात्रा होगी, तो इसको हम गिन सकते हैं। तो ये संख्यावाचक, कैसा, संख्यावाचक। अब आगे दिया थोड़े, कितने कोई पता नहीं, तो कैसा, अनिश्चित संख्यावाचक। कैसा, अनिश्चित संख्यावाचक। इसको समझ लीजिए, बस तथ्यों पे ध्यान देना। कोई याद करके जाता है कि थोड़ा है, जो थोड़ा शब्द आएगा तो हम उसको परिमाणवाचक में ठोक देंगे। अरे नहीं होगा, थोड़ा से थोड़े बन गए, क्या करेंगे। अब मैंने पिछले में बहुत लिखा था, क्या लिखा था, दोनों तरफ ही बहुत था। एक तरफ बहुत पानी था और एक तरफ बहुत बालक थे। चेंज हुआ कि नहीं हुआ, एक अनिश्चित परिमाणवाचक का और एक अनिश्चित संख्यावाचक का। इस तरीके से मित्रों तथ्यों पर ध्यान देना है, रटना कुछ नहीं है। जो तथ्यों पर ध्यान नहीं देते हैं वो इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर गलत कर सकते हैं। अगला है संकेतवाचक। 4 नंबर की बात कर रहे हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। क्या, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसको गौर से देखना। मैंने लिखा यह पुस्तक मेरी है, और मैंने लिखा यह मेरी
पुस्तक है। देखो दोनों में इंगित किस ओर कर रहा है, पुस्तक की ओर कर रहा है, यानी कि पुस्तक मेरी है।